ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान में प्रेम होना और उनकी कथाओं में प्रेम होना एक बड़े भाग्य का संयोग है। जैसे जैसे भगवान की लीलाएं सुनते हैं, उनके चरित्रों का अनुसरण सुनते हैं, वैसे ही हमारा मन चित्त सा भगवान में प्रेम रूपी गंगा के प्रभाव में प्रभावित हो जाता है। बुद्धि मन इधर उधर नहीं भटकते, भगवान के चरणों में, भगवान के मुख में, भगवान के पूरे श्री विग्रह में ओतप्रोत हो जाता है सबसे। इसीलिए इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम की सबसे पहली और एकमात्र मुख्य शर्त है सर्वमुख्य वांछा की कल्पना का भी अभाव। एक बड़ी सुंदर निकुंज लीला है। एक सखी ने नक्शिक श्रृंगार किया, ऐसा कि जो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को परम सुख देने वाला था। उसने दर्पण में देखा और वह चली श्याम सुंदर को दिखाकर उन्हें सखी करने की मधुर लालसा से, उन्हें सुखी करने की मधुर लालसा से प्रियतम श्याम सुंदर निभृत निकुंजों में कोमल कुसुम और किसल्या की सुरभित छाया पर शयन कर रहे हैं। अलसाई आंखों में नींद छाई है, बीच बीच में पलक खुलती हैं पर तुरंत ही बंद हो जाती हैं। प्रेम में गोपी आई है, अपने श्रृंगार सुषमा से श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। उनके मन में सब सुख की तनिक भी इच्छा नहीं है, पर श्याम सुंदर सो रहे हैं। वह चाहती है एक बार देख लेते तो उन्हें बड़ा सुख होता। उसके हाथ में कमल था, उसके पराग को वह उड़ाने लगी। सोचा कोई परागकण प्रीतम श्याम सुंदर के नेत्रों में पड़ जाएगा तो कुछ क्षण नेत्र खुले रह जाएंगे। इतने में वह मेरे श्रृंगार को देख लेंगे, उन्हें परम सुख होगा। इसी बीच में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी वहाँ आ पहुँची। उन्होंने प्यारी सखी से पूछा, क्या कर रही हो? सखी ने सब बताया। श्री राधा रानी स्वयं स्वभाव से ही श्याम सुंदर का सुख चाहती है, पर जहाँ सखी की यह चेष्टा उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्हें कहा, हे सखी, तुम्हारा मनोभाव बड़ा मधुर है, पर श्याम सुंदर को जब तुम सुखी देखोगी
ता तुम्हें अपार सुख होगा ना, किंतु श्याम सुंदर के इस सुख से तुमको तभी सुख मिलेगा जब उनकी सुख निंद्रा में विघ्न उपस्थित होगा। इस आत्म सुख के लिए उनकी सुख निंद्रा में बाधा उपस्थित करना कदापि उचित नहीं है। सखी ने केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ही श्रृंगार किया था, परंतु इसमें भी सब सुख की छिपी वासना थी। इस बात को वह नहीं समझ पाई थी। प्रेम तत्व का सूक्ष्म दर्शन करने वाली प्रेम रूपा श्री राधिका रानी जी ने इसको समझा और सखी को रोक दिया। सखी प्रेम तत्व का सूक्ष्म परिचय पाकर प्रसन्न हो गई। गोपी चाहती है श्री श्याम सुंदर के चरण कमल हमारे हृदय को स्पर्श करें, उन्हें इसमें अपार सुख भी मिलता है, और वह जय भी जानती है कि इससे प्रीतम श्याम सुंदर को भी महान सुख प्राप्त होगा। तथापि वह जितनी वीर व्यथा से व्यथित है, उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचार से हो जाती है कि हमारे बख्शोज से प्रीतम के कोमल चरण तल में कहीं आघात न लग जाए। वह रास पंचाध्याय के गोपी गीत में गाती है। वो कहती हैं, तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं, तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर रोजों पर भी बहुत ही डरते डरते धीरे से रखती हैं, क्योंकि उनमें चोट ना लग जाए। उन्हीं कोमल चरणों से तुम रात्रि के समय घोर अरण्य में घूम रहे हो, जहाँ के नुकीले कंकड़ पत्थरों आदि के घास से क्या उन चरणों में पीड़ा नहीं होती। हमें तो इस विचार मात्र से ही चक्कर आ रहा है, हमारी चेतना लुप्त हुई जा रही है। प्राण प्रीतम श्याम सुंदर, हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे ही हैं। अतः इस प्रेम राज्य में किसी भी प्रकार से निसुख की कोई भी वांछा नहीं होती। इसी से इसमें सर्व त्याग है, त्याग की पराकाष्ठा है। प्रेम शब्द बड़ा मधुर है, और प्रेम का यथार्थ रूप भी समस्त मधुरों में परम मधुरतम है, परंतु त्याग में होने से यह पहले है। बड़ा ही कटु, बड़ा ही तीखा, अपने को सर्वथा खो देना है, तभी इसकी कटुता और तीक्ष्णता महान सुधा मधुरी में परिणत होती है। गोपी में वसत निसुख की कल्पना ही नहीं है, फिर अनुसंधान तो कहाँ से होता। इसके शरीर मन वाचा की सारी चेष्टाएं और सारे संकल्प अपने प्राण राम श्री श्याम सुंदर के सुख के लिए होते हैं, इसलिए उसमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जय प्रेम ना तो साधन है, ना अस्वाभाविक चेष्टा है, न इसमें कोई परिश्रम है। प्रेम आस्वाद का सुख ही प्रेमी का स्वभाव है, स्वरूप है। हमारे इस कार्य से प्रेम आस्वाद सुखी होंगे, यह विचार उसे त्याग में प्रवृत्त नहीं करता। सर्व समर्पित जीवन होने से उनका त्याग सहज होता है। अभिप्राय यह है कि उसमें श्री कृष्ण सुख
काम स्वाभाविक है, कर्तव्य बुद्धि से नहीं है। उसका जय श्री कृष्ण सुख काम उसका स्वरूपभूत लक्षण है। प्राण प्रीतम भगवान श्याम सुंदर का सुख ही गोपी का जीवन है। चाहे इसे प्रेम कहें या काम, यह काम परम त्याग में सहज प्रेष सुख रूप होने से परम आदरणीय है। मुनि मानो अभिलषित है, काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृषभ। भगवान ने धर्म से अविरुद्ध काम को अपना स्वरूप बतलाया है। भगवान ने स्वयं कामना की, मैं एक सेवक हो जाऊं, एक कहूँ बहु श्यामा। इसी प्रकार रमण शब्द भी भयानक नहीं है। भगवान ने एक सेवक होने की कामना क्यों की? इसलिए कि अकेले रमण होता, एकाकी न रमते। जहाँ भी काम और रमण शब्द का अर्थ गंदा कदापि नहीं है, इंद्रिय भोग परक नहीं है। मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष कामी कहते हैं। इसी से वह कामी थोड़े ही हो जाता है। इसी प्रकार गोपियों का काम है, इसी प्रकार गोपियों का काम है एकमात्र श्री कृष्ण सुख काम, और जय काम उनका सहज स्वरूप हो गया है। इसलिए जय प्रश्न नहीं आता कि गोपियाँ कहीं चाहें कि गोपियाँ कहीं यह चाहे कि हमारे इस काम का कभी किसी काल में विनाश हो। यह काम ही उनका गोपी स्वरूप है। इसका नाश चाहने पर तो गोपी ही नहीं रह जाती, वह अत्यंत नीचे सत्र पर आ जाती है, जो कभी संभव नहीं। गोपी की बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार और उसकी सारी इंद्रियां प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के सहज साधन हैं। न उसमें कर्तव्य निष्ठा है, न अकर्तव्य का बोध, न ज्ञान है, न अज्ञान, न वैराग्य है, न राग, न कोई कामना है, न वासना। बस श्री कृष्ण सुख के साधन बने रहना ही उनका स्वभाव है। यही कारण है कि परम निष्काम, आत्म काम, पूर्ण काम, अकाम, आनंदघन श्री कृष्ण गोपी प्रेम अमृत का रस स्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जो आनंद के नित्य आकार हैं, आनंद के अगाध समुद्र हैं, आनंद स्वरूप हैं, जिनसे सारा आनंद निकलता है, जो आनंद के मूल स्रोत हैं, जिनके आनंद शिखर को लेकर ही जगत में सब प्रकार के आनंदों का उदय होता है। उन भगवान में आनंद की इच्छा कैसी? उनमें आनंद प्राप्त करने की इच्छा कैसी? ये बात दर्शन की कल्पना में नहीं आ सकती, परंतु प्रेम राज्य की बात ही कुछ विलक्षण है। यहाँ आनंद में ही आनंद की चाह है। इसी से भगवान श्याम सुंदर प्रेमियों के प्रेम रस का स्वादन करने के लिए व्याकुल हैं। यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भूखे गोपाल रोते हैं। गोवत्सों और बछड़ों के खो जाने पर कातर हुए कन्हैया उन्हें वन वन में ढूंढते फिरते हैं। मेरे सुंदरियों का मन हरण करके उन्हें अपने पास बुलाने के लिए गोपी जन वल्लभ उनके नाम ले लेकर मधुर मुरली की तान छेड़ते हैं। प्रेम में जब विलक्षण महामहिमा मधुरिमा है। प्रेम भगवान का स्वरूप ही है। प्रेम ना हो तो रूखे सूखे भगवान भाव जगत की वस्तु रहें ही नहीं।
आनंद स्वरूप यदि आनंद के साथ इस प्रकार आनंद रस का आस्वादन न करें, उनकी आनंदमयी आह्लादनी शक्ति उन्हें आनंदित करने में प्रवृत्त न हो, तो केवल सर्वभूत आनंद बड़ा रूखा रह जाता है। उसमें रस नहीं रहता। इसलिए मैं स्वयं अपने ही आनंद का अनुभव करने के लिए अपने ही स्वरूपभूता आनंद रूपा शक्ति को प्रकट करके उनके साथ आनंद रस में लीला करते हैं। यह आनंद बनता नहीं, पहले नहीं था अब बना, सो बात नहीं है। प्रेम नित्य, आनंद नित्य, दोनों ही बहुत स्वरूप। आनंद की भीति प्रेम और प्रेम का विलक्षण स्वरूप आनंद। इस प्रेम का कोई निर्णय नहीं करता। जहाँ त्याग होता है वहीं इसका प्रगट उदय हो जाता है। जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, और जहाँ प्रेम वहीं आनंद। ऐसा ही कहीं भी द्वैत से, वैर से आनंद का उदय हुआ हो तो बताइए। असंभव है। भगवान प्रेम अनंत स्वरूप हैं। अतः भगवान की यह प्रेम लीला अनादिकाल से अनंत काल तक चलती ही रहती है। न इसमें विराम होता है, न कभी कमी ही आती है। इनका स्वभाव ही वर्धनशील है। समस्त जग के जीवन में भी आंशिक रूप में विभिन्न प्रकार से प्रेम की लीला चलती है। माता पिता के हृदय का वात्सल्य स्नेह, पत्नी पति का माधुर्य, मित्र का पवित्र सख्यता, पुत्र की मातृ पितृ भक्ति, गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, इस प्रकार विभिन्न विचित्र धाराओं में प्रेम का ही प्रभाव बना रहता है। यह प्रेम त्याग से विकसित होता है और फूलता फलता है। जगत में यदि यह प्रवाह सूख जाए, संतान को माता पिता का वात्सल्य न मिले, पति पत्नी का माधुर्य मिट जाए, मित्र बंधुओं के सखा भाव का नाश हो जाए, गुरु शिष्य की स्नेह भक्ति न रहे, और माता पिता को पुत्र की विशुद्ध श्रद्धा सेवा न मिले, तो जगत भयानक हो जाए, कदाचित ध्वंस हो जाए, या फिर जगत क्रूर राक्षसों की तांडव स्थली बन जाए। अतएव त्याग में प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। यही प्रेम जब सब जगह से सिमट कर एक भगवान में लग जाता है, तब वह परम दिव्य हो जाता है। इसी कांत विशुद्ध प्रेम की निर्मल मूर्ति है गोपी, और उस प्रेम के पुंजीभूत रूप ही हैं श्याम सुंदर। जहाँ सवा सुख की वांछा है, वस्तु अपने लिए है, वहीं में भोग है। वही वस्तु भगवान के समर्पित हो गई तो सेवा है। सिवाय सुख वांछा को लेकर हम जो कुछ भी करते हैं वैसा भोग है। उसी काम को भगवत समर्पित करके हम सुखी होते हैं तो वह प्रेम है। घर की कोई चीज़, मन की कोई चीज़, जीवन की कोई चीज़ जब तक अपने सुख के लिए है तब तक भोग हैं, और जब तक भोग है, जब उनका इंद्रियों के साथ भोग्य संबंध है, तब तक उनसे दुख उत्पन्न होता रहेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, जे ही संस्पर्श जा भोगा दुख्यों ने एवते, आदि अंत
आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो भी संस्पर्शिज भोग हैं वह सभी दुख की उत्पत्ति क्षेत्र हैं और आदि अंत वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान लोग उनमें प्रीति नहीं रखते। पर ये ही सा भोग जब सबता सुख की इच्छा का परित्याग करके पर सुखार्थ भगवत अर्पित हो जाता है तो इन्हीं को भगवान की सेवा कहा जाता है। यही प्रेम है, गोपी प्रेम, इसी से सवै सुख वांछा से सर्वदा रहित परम उज्ज्वल है। जहाँ पूर्ण समर्पण है, जहाँ पूर्ण समर्पण हो चुकने पर भी नित्य समर्पण लीला चलती रहती है, प्रति क्षण समर्पण होता रहता है। जो समर्पण होते होते समर्पण क्रिया भी विस्मृत होने लगती है और फिर ग्रहण भी समर्पण रूप त्याग रूप बन जाता है। इस क्योंकि उसमें भी प्रीतम के सुख की ही निर्मल वांछा रहती है। पर इस ग्रहण में प्रेम की पहचान कठिन होती है, पर इस पर ग्रहण में प्रेम की पहचान बहुत कठिन होती है। हम हलवा खा रहे हैं, हमें उसके मिठास का स्वाद आ रहा है तथा हमें सुख मिल रहा है। यह हलवा खाना तथा उसमें मिठास तथा सुख की अनुभूति सब सुख के लिए हो रही है या प्रेम शब्द के सुख के लिए। इसका परीक्षण बहुत कठिन है। इसका यथार्थ स्वरूप वही जानते हैं जो प्रेम के इस सत्य तक पहुँच गए हैं। प्रेमी को स्वाद आ रहा है, पर स्वाद के सुख का ग्रहण वह तभी करता है जबकि उससे प्राणधन प्रेमास्पद श्याम सुंदर को सुख होता है। स्वाद प्रेमी को आता है, परंतु यदि प्रेमास्पद को उसमें सुख नहीं है तो वह स्वाद कभी प्रेमी को इष्ट नहीं है। हलवे की मिठास लेते लेते यह मालूम हो जाए कि प्रेमास्पद चाहते थे कि तुम मीठा हलवा ना खाकर कड़वा नीम खाते, तो तुरंत हलवा उनके लिए कड़वा हो जाएगा, बुरी चीज़ बन जाएगा और वह नीम खाने लगेगा। यही पता लगता है कि ग्रहण स्व सुख की वांछा से था या प्रेम सुध के सुख के लिए। यही बात कपड़े पहनने, सोने, जागने, जगत के सारे व्यवहार करने में है। प्रत्येक क्रिया में प्रेम अस्वद को प्रेम अस्वद का सुख ही एकमात्र इष्ट होना चाहिए। प्रेमी को यह पता लग जाए कि प्रेम अस्वद हमारे मरण में भी प्रसन्न है, तो प्रेमी के लिए एक क्षण भी जीवन धारण करना परम दुख रूप हो जाएगा। यूँ प्रेम अस्वद के सुख का जीवन जिनका बन जाता है, उनको प्रेमास्पद प्रभु के मन की बात खोजनी नहीं पड़ती। वह उसके सामने स्वयं प्रकट रहती है। प्रेमास्पद का मन उस प्रेमी के मन में आ विराजता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से श्री गौ सुंदरियों के संबंध में कहा है, मन महात्म्यम मत्स्पर्याम मशिंद्राम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पारथ नाने जानन्ति तत्वत। मेरी महिमा, मेरी सेवा का स्वरूप, मेरी श्रद्धा का स्वरूप तथा मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपिकाएं ही जानती हैं। हे अर्जुन, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए गोपी को यह पता नहीं लगाना पड़ता कि भगवान किस बात से प्रसन्न होंगे।
उनके अंदर भगवान का मन ही काम करता है। भगवान ने स्वयं उद्धव जी से कहा है, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे ते ही कहा। वह मेरे मन वाली हैं, मेरे प्राण वाली हैं, मेरे लिए अपने देह वस्तुओं तथा कार्यों का सर्वथा परित्याग कर चुकी हैं। श्री कृष्ण ही गोपियों के मन हैं, श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, उनके सारे संकल्प तथा सारे कार्य श्री कृष्ण प्रेतार्थ या श्री कृष्ण सुखार्थ ही होते हैं। प्रेम की बड़ी ही विचित्र गति होती है। वह महागंभीर हैं और महाचंचल हैं। प्रेमी में प्रेम का अगाध समुंदर प्रशांत भाव में स्थिर हो जाता है, परंतु जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर महासमुंदर नाचने लगता है, उसी प्रकार प्रेमास्पद भगवान के प्रसन्न श्रीमुख को देखकर उनके सुखार्थ उस प्रेम महासागर में लहरें तरंगें उठने लगती हैं। ये तरंगे ही प्रेम लीला है। गोपियों के जीवन में इन प्रेम तरंगों के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्रिया नहीं है। प्रेम की ही जो उच्चवसित उर्मियाँ हैं, जो नाच नाच कर प्रेम सुधा का अधिक अधिक मधुर रसवादन कराया करती हैं, ये तरंगे कभी अत्यंत अताल हो जाती हैं, कभी मृदु बन जाती हैं, कभी बहुत ऊपर उछलती हैं, कभी मंद मंद उठती बैठती हैं, कभी सीधी सीधी होती हैं, कभी दाएं बाएं हो जाती हैं। प्रेम में दो तरह के भाव होते हैं, दक्षिण और वाम। दक्षिण भाव से भी और वाम भाव से भी परस्पर प्रेम लीलाएं चलती रहती हैं। जहाँ प्रेमानंदमयी श्री राधा रानी जगोपंगनों का वाम भाव होता है, वहाँ प्रीतम श्याम सुंदर उन्हें मनाया करते हैं, और जहाँ प्रेमधन श्री श्याम सुंदर का वाम भाव होता है, वहाँ राधा रानी या श्री गोपंगनाएँ उन्हें मनाया करती हैं। मधुर मनोहर प्रेम समुद्र के विरह तट पर कभी विप्रलम्ब रस का स्वादन होता है, तो कभी मिलन तट पर संभोग रस का स्वादन होता है, फिर कभी मिलने में ही विरह की स्मृति हो जाया करती है। प्रियस्य सन्निकर्षे अपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः जा विश्लेष दियातिस्तं प्रेम वैचित्र्यमुच्यते। प्रेमी की उत्कृष्टता के कारण प्रियतम के समीप रहने पर भी उनके न रहने के निश्चय से होने वाली पीड़ा का अनुभव होना प्रेम वैचित्र्य कहलाता है। इस प्रकार प्रेम सागर में अनंत मधुर अति मधुर तरंगें उठा करती हैं। इनका वर्णन कौन करे? जो तट पर खड़ा है वह तो तरंगों के भीतर की स्थिति जान नहीं सकता, और जो तरंगों में मिल गया वह तरंग ही बन जाता है। इसी से प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है। अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम ऐसे ही कहा है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रेमी और प्रेमास्पद अपने आप को भूलकर एक दूसरे बन जाते हैं। नटवर रथ शेखर श्री श्याम सुंदर अपने को राधा मानकर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा प्राण वल्लभ पुकारने लगते हैं, और राधेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के वेश में हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा प्राणाधिके, हा मनमोहनी पुकारा करती हैं। ये सभी प्रेम समुद्र की पवित्रतम मधुर मधुर तरंगे हैं। जय राधा का
माधव का प्रेम विहार, प्रेम लीला नित्य है और नित्य वर्धनशील हैं। इसी से उनका अप्रियतम आनंद भी नित्य और प्रतिक्षण वर्धनशील है। किसी किसी युग में कोई ऐसे प्रेमी संत होते हैं जो इस प्रेम लीला का दर्शन करना चाहते हैं, तब उनकी प्रीति से प्रेरित होकर भगवान अपने दिव्य धाम तथा प्रेमी परिकरों को सखियों को लेकर दिव्य धाम के दिव्य चिन्ह में पशु पक्षियों और वृक्षलताओं को लेकर इस मर्त्य भूमि पर अवतरित होते हैं। जिन भगवान श्री राघवेंद्र की अवध लीला है और यही श्री व्रजेंद्र नंदन की ब्रज लीला है। इस प्रेम राज्य में उन्हीं का प्रवेश है जो अपने को खोकर स्वयं सुख की समस्त बादशाहों को मिटाकर भगवान के ही हो जाते हैं। इस प्रकार त्याग की प्रकाष्ठा से उदित दिव्य प्रेम को वैष्णवों ने पंचम पुरुषार्थ बताया। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, जहाँ मोक्ष की कामना का भी परित्याग हो जाता है। प्रेम सेवा को छोड़कर प्रेमी भगत देने पर भी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। दिए मानना गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। यही त्याग की प्रकाष्ठा है। इसी में हम की चिंता या हम की मंगल कामना का सर्वदा अभाव है। जहाँ मोक्ष की कामना है वहाँ बंधन की अपेक्षा है। बंधन ना हो तो मोक्ष छुटकारा किससे, और बंधन किसको होता है? जो बंधा है वही छुटकारा चाहता है। अतः बंधन की अनुभूति और बंधन से मुक्त होने की इच्छा, इसी का नाम मुमुक्षा है। और जय जिसमें है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। छुटकारे की इच्छा में ही बंधन की अनुभूति है। जिसको इस बंधन की अनुभूति है वही बंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है। हम उसे चाहे मुमुक्षु कहें, चाहे जिज्ञासु, चाहे साधु, कुछ भी कहें, उसमें हम है और वह हम का मंगल चाहता है। पर प्रेम राज्य में तो हम की चिंता ही नहीं है, स्वयं की सर्वदा विस्मृति है। प्रेम अस्वद का सुख ही जीवन है। इसी से जय पंचम पुरुषार्थ है। गीता के अंतिम अध्याय का नाम मोक्ष न्यास योग है। मोक्ष न्यास का अर्थ किया जाए कि इसमें मोक्ष के भी परित्याग का विषय है। वही तो शरणगति है। जय तो मानना ही चाहिए कि जिस अर्जुन को भगवान ने रणांगण में प्रत्यक्ष समझाकर गीता का उपदेश किया, जिसको अपना अत्यंत प्रिय, अपना इष्ट और अधिकारी बताया, जिसके हित के लिए ही उपदेश किया। इष्टो असि में दृढ़मति तत्वक्ष्यामि ते हितम। उस अर्जुन ने गीता को जितना अच्छा समझा है उतना और किसने समझा होगा। अर्जुन का जीवन गीता के अनुसार जितना बना होगा उतना और किसका बनेगा। अर्जुन तो स्वीकार करता है कि मेरा मुँह नष्ट हो गया और मैं आपके वचनों का पालन करूँगा, और यहीं पर गीता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार गीता का समझने वाले की जो गति होगी वही गीता भगता के उपदेश का फल होना
चाहिए। अब महाभारत में देखिए अर्जुन को स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हुई या और कुछ मिला, महाभारत स्वर्गरोहण पर्व में कथा है। आगे शेष भाग अगली चर्चा में